हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, फाइनली आज हम लोग बीए पार्ट 3 के जीएस पेपर को शुरू करने वाले हैं। जीएस पेपर जो कि 100 मार्क्स का कंपलसरी पेपर है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आ रहे थे, सर आप जीएस पेपर कराओगे नहीं। तो फाइनली गाइस जीएस पेपर शुरू हो गया है और इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा ये सिलेबस कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप पीडीएफ कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप किस तरह से पीडीएफ को ले सकते हैं, ये सभी बता दूंगा। तो चाहे आप बीए से है या बीएससी से या बीकॉम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका सिलेबस एक ही है, एक जैसा क्वेश्चन आता है, सेम ही क्वेश्चन आता है। बट क्योंकि एग्जाम साइंस और आर्ट्स का अलग अलग दिन होता है तो क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, लेकिन एग्जाम पैटर्न सेम है। तो ये 100 मार्क्स का कंपलसरी पेपर है और इसमें स्टूडेंट का डाउट से जाता है बहुत सारे कि सर पासिंग मार्क्स कितना है, कितना क्वेश्चन लिखे हम, और एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो कितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। तो ये सभी इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा। तो अगर आप तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी या मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में आप समझिए कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है जिसमें 30 मार्क्स आपको लाना है पास करने के लिए। और अगर बात की जाए कितना क्वेश्चन का जवाब देना, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा रहता है तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का जवाब देना, हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। लेकिन पैटर्न आप समझ ले, पैटर्न क्या है, आंसर 5 क्वेश्चन, सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, कि प्रत्येक खंड से 2-2 प्रश्न को चुनते हुए 5 प्रश्नों के उत्तर दे जिसमें प्रश्न एक अनिवार्य है। यानी कि आपको बाद में सेक्शंस मिलेंगे, ये देखिए आपको सेक्शंस मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ऑप्शन नहीं, सभी स्टूडेंट को ये बनाना है। आपके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, सबको क्वेश्चन नंबर 1 करके जाना है। और क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के लिए। इसमें 3 पार्ट हैं, ए बी सी, जिसमें ए में 10 MCQs है, हर एक MCQ 1 नंबर के लिए है, 10 बनाएंगे 10 नंबर मिलेगा। और आप सब सारा का सारा वहाँ पे बनाएंगे भी, क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप गलत भी करते तो कोई नुकसान नहीं, और सही कर देते तो आपके लिए फायदा है। तो क्वेश्चन नंबर बी में आएगा एब्रीविएशन, यानी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे देगा, आपको उसका फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा कि CBI का फुल फॉर्म क्या है। इस तरह से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर सी में फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है, वो कौन सा टॉपिक से आएगा ये सभी भी आगे चर्चा किया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो करके ही जाना है। अब 4 क्वेश्चन और कहाँ से आएगा चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेक्शन ए है जिसमें 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी 2 क्वेश्चन आपको बनाना, आंसर एनी 2, तो 20 40 हो गया। तो 40 नंबर आपको सेक्शन ए से मिलेंगे, 40 नंबर सेक्शन बी से मिलेंगे। गलती से यहाँ सी लिखा गया, चलिए अब सही हो गया। तो सेक्शन ए से 40 मार्क्स और सेक्शन बी से 40 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 1 से 20 मार्क्स, तो ये मिला के आपका 100 मार्क्स हो जाता है। तो सेक्शन ए में आपको किसी भी 2 का जवाब देना है, चाहे आप 2 से बनाएं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, कोई भी बना दे 2 क्वेश्चन, और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। और सेक्शन बी में भी वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 आप कहीं से भी बनाएं, और 11 में भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा और क्वेश्चन में बहुत सारा ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको सिर्फ 5 का जवाब देना है, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। तो फाइनली अब हम लोग टॉपिक्स को देखें कि आपको इसके लिए तैयारी कैसे करना, कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो कुछ टॉपिक्स है, हिस्ट्री का MCQs आपको करना है, पॉलिटिकल साइंस जिसका MCQs आएगा, ज्योग्राफी जिसका MCQs आएगा, इकोनॉमिक्स MCQs आएगा, और जनरल साइंस सामान्य विज्ञान MCQs आएगा, इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान MCQs आएगा, जनरल नॉलेज संक्षेपण आएगा, और चर्चित पुस्तकें जो पॉपुलर बुक्स है और महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट्स, विभिन्न खेलों से संबंधित शब्दावली, यहाँ से आपको पढ़ना है। प्रमुख स्थल, भारत के प्रमुख स्थान, भारत में औद्योगिक स्थान, महत्वपूर्ण स्थान, चर्चित व्यक्ति, संस्था, संस्थापक, चिन्ह, सिंबल, भौगोलिक उपनाम, प्रमुख आविष्कार, दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और ऊंचा, प्रमुख भारतीय उपग्रह, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना, ये आपका मेन टॉपिक है। उसके अलावा आपको शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे, संक्षिप्त टिप्पणी, और वो टिप्पणी किस पे पूछे जाएंगे, तो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं जिसको आपको याद करना है, एग्जाम में आपको लिखना है 20 मार्क्स के लिए। और कौन कौन सा टॉपिक रहेगा जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया, तो उसमें ब्लैक मनी पे पूछा जा सकता है, रंगों के आधार पर विभिन्न क्रांति, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति क्या है आपको बताना है, अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन क्या है, भारतीय मुद्रा स्थिर या परिवर्तनशील वो बताना है, मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार जिसको आप लोग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी, मुद्रा या करेंसी, ज्ञान अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार संगठन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जनसंख्या विस्फोट, ट्रस्टशिप की अवधारणा, भूमंडलीय या वैश्वीकरण की धारणा, भारत जोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संघवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, उसके अलावा प्रजातंत्री समाजवाद, सांसदात्मक शासन, न्यायिक पुनर्विचार, धारा 356, धारा 370, कंप्यूटर यंत्र सामग्री, कंप्यूटर की प्रक्रिया सामग्री, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा, फूड चेन आहार श्रृंखला, ओजोन सतह का अवक्षय, ग्रीन हाउस प्रभाव, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग, अम्ल वर्षा एसिड रेन,
कृत्रिम उपग्रह, प्रदूषण यानी पोल्यूशन, पर्यावरण संरक्षण कानून, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, सौर ऊर्जा, ग्राम पंचायत, बुनियादी शिक्षा, डीएनए, किण्वन, इन सभी पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन, जीवाणु बैक्टीरिया, वायरस विषाणु, विटामिन, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, आतंकवाद पे, मौर्य वंश मौर्य डायनेस्टी, कालाधन ब्लैक मनी, और क्या धातुओं में जंग लगना, एटॉमिक एनर्जी, भागलपुर रेशम उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी, पंचायत चुनाव में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी, फिक्स्ड एवं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर टिप्पणी, चुनाव का अधिकार अधिनियम 2005 पे टिप्पणी, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया, एंजाइम क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, हैजा की बीमारी, मलेरिया बीमारी, कालाजार बीमारी, टेलीविज़न, इन सब पे आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। उसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी यानी प्रमुख व्यक्ति के बारे में भी पढ़ना है, जिसमें आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर वेंकटरमन, बाल गंगाधर तिलक, नेपोलियन बोनापार्ट, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाल बहादुर शास्त्री, न्यूटन, राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय, कोलंबस, जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, स्वामी विवेकानंद, बेनर्जी भुट्टो, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, विनोबा भावे, आर्यभट्ट, जयप्रकाश नारायण। तो इन सब पे आपको याद करना है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा दीर्घ क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको, एटलीस्ट 10 ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है। तो ये सिलेबस है। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप इसका PDF कैसे ले सकते हैं, आप सिलेबस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जर्नी है, आप रोड मैप लेके तैयार हो जाए जर्नी पे चलने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो आता रहे तो एटलीस्ट इसे लाइक करें। अगर इस पे 100+ लाइक आएंगे इस वीडियो पे तो ज़रूर ये कंटिन्यू होगा। थैंक यू सो मच।